हेलो फ्रेंड्स। पिछली तासिका में हमने रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमने स्टार्ट किया था। उसमें यूटिलिटी शेड्यूल, ये शेड्यूल हमने देखा था। इसके अलावा इस शेड्यूल के आधार पर किस तरह से डायग्राम निकाली जाती थी, ये भी हमने देखा था। अब नेक्स्ट एक्चुअल जो पॉइंट है, मतलब टोटल रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, ये हमको जानना है। तो सबसे पहले टोटल यूटिलिटी टीयू कर्व, टीयू कर्व मीन्स टोटल यूटिलिटी कर्व्स, शॉर्ट में बताया गया है और वो लॉन्ग फॉर्म उसका किया गया है। एमयू कर्व मीन्स मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ओके, अब नेक्स्ट X axis measures the units of the commodity consumed, while Y axis indicates the figures of total and marginal utility। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो डायग्राम निकाली गई है, इस डायग्राम में Y एक्सिस के ऊपर क्या रिप्रेजेंट किया गया है और Y एक्सिस के ऊपर क्या रिप्रेजेंट किया गया है, ये फर्स्ट डायग्राम में बताया है कि एक्स एक्सिस के ऊपर कंज्यूमर कम्युनिटी के, एक्स कम्युनिटी के जो यूनिट्स कंज्यूम करता है, वो यूनिट्स यहाँ पे बताए गए हैं, और वाई एक्सिस के ऊपर कंज्यूमर ने एक्स कम्युनिटी के जो यूनिट्स कंज्यूम किए हैं उससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो रिप्रेजेंट की गई है। अब नेक्स्ट फिगर 2.7 shows that total utility curve slope upwards, whereas मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। ये जो डायग्राम हमने देखी 2.7 नंबर की जो डायग्राम देखी, उसमें ये जो टीयू कर्व जो है, इस टीयू कर्व का जो स्लोप है, मींस टोटल यूटिलिटी कर्व, उसका जो स्लोप है वो अपवर्ड्स, अपवर्ड कहाँ से कहा था, अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ वो अपवर्ड्स मतलब ऊपर जाते हुए दिखाया गया है। वेयर इसके अलावा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, और ये जो एमयू कर्व जो है, इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो भी लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ एमयू कर्व जो है वो डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब नीचे जाते हुए दिखाया गया है। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व शोज जीरो एंड नेगेटिव लेवल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है वो क्या शोज करता है, मतलब क्या दिखाता है, वो मार्जिनल यूटिलिटी की जीरो एंड नेगेटिव लेवल जो है वो नेगेटिव लेवल शोज करता है, मतलब दिखाता है। एंड वेयर एज टोटल यूटिलिटी कर्व शोज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट टोटल यूटिलिटी लेवल। और ये जो टोटल यूटिलिटी कर्व जो है, ये टोटल यूटिलिटी कर्व जो कंज्यूमर की टोटल यूटिलिटी जो है उसकी जो लेवल है वो मैक्सिमम एंड कांस्टेंट लेवल जो है वो
शोज करता है, दिखाता है। ओके, तो ये हमने एक्सप्लेनेशन देखा। अब एक्चुअल में टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है वो हम देखते हैं। उसमें फर्स्ट वाला जो रिलेशन है वो है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम आर द सेम। देखिए शेड्यूल में भी देखिए, शेड्यूल में कंज्यूमर ने कमोडिटी का जो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया है वो, इसके अलावा डायग्राम जो है उस डायग्राम में भी देखिए कि कंज्यूमर ने कमोडिटी का जो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया है उससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी आर द सेम। ये दोनों क्या है? सेम है। देखिए हम पहले शेड्यूल में देखते हैं। फर्स्ट यूनिट कंज्यूमर ने कंज्यूम किया है एक्स कमोडिटी का, उससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी कितनी है? 10 इतनी टोटल यूटिलिटी है, और मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 है। इसके अलावा डायग्राम में देखते हैं कि फर्स्ट वाला यूनिट कंज्यूम किया है, उस फर्स्ट वाला यूनिट कंज्यूम करने से मिलने वाली टोटल यूटिलिटी यहाँ पे भी 10 इतनी दिखाई गई है, और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो भी 10 इतनी ही दिखाई गई है। मीन्स ये वाला पॉइंट। ओके, मतलब इनिशियली टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आर इक्वल। मतलब शुरुआत को टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये दोनों सेम रहती है। इसीलिए टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी इन दोनों का फर्स्ट रिलेशन क्या है कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आर सेम, MU। ओके, ये फर्स्ट रिलेशन इन दोनों के बीच का है। अब सेकेंड वाला रिलेशन देखते हैं। एज द कंज्यूमर कंज्यूम फर्दर यूनिट्स ऑफ एक्स, द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट द डिमिनिशिंग रेट एंड मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड रिलेशनशिप क्या है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच। एज द कंज्यूमर कंज्यूम फर्दर यूनिट्स ऑफ एक्स, कि कंज्यूमर जो है वो एक्स कमोडिटी के, जो एक्स कमोडिटी है उस एक्स कमोडिटी का जो यूनिट्स है उनका कंजम्पशन वो जैसे जैसे बढ़ाता है, वो जैसे जैसे एक्स कमोडिटी के यूनिट्स कंज्यूम करता है, वैसे वैसे उसको मिलने वाली जो टोटल यूटिलिटी है वो टोटल यूटिलिटी जो है वो वैसे वैसे इंक्रीजेस, वो बढ़ती है, लेकिन एट अ डिमिनिशिंग रेट, वो घटते दर से। डिमिनिशिंग मीन्स, डिमिनिशिंग रेट मतलब घटते हुए दर से वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है। मतलब देखिए कंज्यूमर एक्स कमोडिटी के जो यूनिट्स है वो उनको कंज्यूम करना, वो उसके यूनिट्स जो कंज्यूम करता है वो कंज्यूम करना जैसे जैसे वो बढ़ाता है, वैसे वैसे उससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, लेकिन वो इंक्रीज होने का जो रेट है वो किस तरह का रहता है? डिमिनिशिंग रेट, वो घटते दर से इंक्रीज होती है। अब देखिए शेड्यूल में भी हम देखते हैं, देखिए कि फर्स्ट यूनिट से मिलने वाली टोटल यूटिलिटी 10 हुई, सेकेंड से जो टोटल यूटिलिटी मिलती है वो 18 इतनी टोटल मिलती है, पहले से 10, दूसरे से 18। मतलब देखिए वो बड़ी है, लेकिन किस रेट से? डबल रेट से बढ़ी है क्या? नहीं, पहले से 10, दूसरे से 8, इस तरह से वो इंक्रीज हुए, तीसरे से 6, चौथे से 4, पाँचवें से 2। मतलब टोटल यूटिलिटी जो है
वो इंक्रीज होती है, लेकिन उसका बढ़ने का रेट जो है वो घटते हुए दर से बढ़ती है। एंड मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो घटते जाती है, वो कम कम होते जाती है। मतलब सेकेंड वाला जो रिलेशन है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी इन दोनों के बीच, कि फर्स्ट यूनिट के बाद आफ्टर फर्स्ट यूनिट्स के बाद जैसे जैसे कंज्यूमर एक्स कम्युनिटी के यूनिट्स जो है वो कंज्यूम करना शुरू करता है, वो जैसे जैसे उसके यूनिट्स बढ़ाता है, उससे मिलने वाली मार्जिन टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है, लेकिन उसका बढ़ने का रेट डिमिनिशिंग रहता है, वो घटते हुए दर से बढ़ती जाती है। और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम कम होती जाती है। इसलिए उसमें जो रिलेशन है वो मतलब टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एंड मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस। ओके, ये सेकेंड वाला रिलेशन इन दोनों के बीच का है। अब थर्ड वाला रिलेशन, एट अ पर्टिकुलर स्टेज टोटल यूटिलिटी रीचेस टू इट्स मैक्सिमम एंड रिमेन कांस्टेंट, whereas marginal utility becomes zero. This is called as the point of satiety. अब देखिए थर्ड वाला रिलेशन क्या है कि जब टोटल यूटिलिटी जो है वो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम रहती है उस वक्त मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बिकम्स जीरो, वो जीरो रहती है। मतलब जिस वक्त टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट रहती है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा रहती है, उस वक्त मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो जीरो रहती है। दिस इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ सैटिटी, और उसी को पॉइंट ऑफ सैटिटी ऐसा कहा जाता है। मीन्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होना। अब यही जो रिलेशन है, ये थर्ड वाला रिलेशन, यही हम डायग्राम में देख सकते हैं। डायग्राम में देखिए किस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कि जब कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता है, वो कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, और उस वक्त मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बिकम्स जीरो। मतलब देखिए ये वाला पॉइंट हुआ कि जिस वक्त टोटल यूटिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा रहती है उस वक्त मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो जीरो रहती है, और ये इसी लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, और यही हुआ पॉइंट ऑफ सैटिटी। तो ये थर्ड वाला रिलेशन है। ओके, तो थर्ड वाला रिलेशन समझ में आया। अब फोर्थ वाला रिलेशन, फोर्थ वाला रिलेशन क्या है, आफ्टर दिस पॉइंट, आफ्टर दिस पॉइंट मतलब किस पॉइंट के बाद, पॉइंट ऑफ सैटिटी। पॉइंट ऑफ सैटिटी के बाद एनी एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम फर्दर रिजल्ट in a declines in the total utility, while marginal utility becomes negative. मतलब आफ्टर दिस पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ सैटिटी है, इस पॉइंट ऑफ सैटिटी के बाद अगर कंज्यूमर ने और यूनिट्स एक्स कम्युनिटी का और यूनिट्स कंज्यूम किया तो उसका रिजल्ट क्या होता है, डिक्लाइंस इन द टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइंस मतलब कम होती है। वाई, और इसके अलावा इसके उलट मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव होती है। मतलब पॉइंट ऑफ सैटिटी के बाद
मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के बाद भी कंज्यूमर कम्युनिटी का और यूनिट्स और एक यूनिट्स कंज्यूम करता है, तब टोटल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइंस होती है, कम होती है, और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बिकम्स निगेटिव, वो निगेटिव होती है। अब आप सोचते होगी कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के बाद टोटल यूटिलिटी कैसे कम होती है और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निगेटिव होती है। देखिए, ये जो रिलेशन है इसका एक्सपीरियंस हम सब स्टूडेंट्स ने, मतलब हम सब लोग लेते हैं, ऑल पीपल्स इसका एक्सपीरियंस लेते हैं। वो कैसे? सपोज हम खाना खा रहे हैं, हमारा पेट भर गया और फुल्ली सेटिस्फैक्शन हो गया हमारा, और उस फुल्ली सेटिस्फैक्शन होने के बाद भी अगर हम खाना खाने लगे तो क्या होगा? हमारे पेट में दर्द होने लगेगा कि नहीं? किसी के में दर्द होने लगेगा, कोई उसको मतलब वो टॉयलेट को बार बार जाने लगेगा, मतलब इस तरह से हमको तकलीफ होने लगती है। कब? फुल्ली सेटिस्फैक्शन होने के बाद भी हमने अगर खाना खाया तब। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि फुल्ली सेटिस्फैक्शन होने के बाद भी अगर कंज्यूमर अपना यूनिट्स एक्स कम्युनिटी का यूनिट्स कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइंस होती है और मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स निगेटिव, वो निगेटिव होती है। और वही डायग्राम में भी बताया गया है। देखिए, ये जो पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन है उसके बाद भी अगर कंज्यूमर ने यूनिट्स कंज्यूम किया है तो टोटल यूटिलिटी देखिए डायग्राम, उसमें जो कर्व है वो नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो यहाँ पे देखिए वो माइनस, मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट होके वो कर्व जो है वो नीचे जाते हुए अपने को दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस तरह से हमने फोर्थ वाला रिलेशन देखा। अब फिफ्थ वाला रिलेशन क्या है? आफ्टर reaching the point of satiety, a rational consumer should stop his consumption since the maximum limit of satisfaction is reached and there is no additional to total utility by any further increase in the stock of a commodity। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, ये जो पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन जो है मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट, ये पॉइंट जब हम तय कर लेते हैं तब तय करने के बाद कोई भी रैशनल कंज्यूमर जो है वो कमोडिटी का कंज्यूम करता नहीं है, वो कमोडिटी कंज्यूम करने का स्टॉप कर देता है। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट को उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है और टोटल यूटिलिटी में किसी तरह का एडिशन नहीं होता है। इन अदर वर्ड्स, मतलब क्या कहा है कि जब कंज्यूमर का फुल्ली सेटिस्फैक्शन हो जाता है, मतलब पूरा पेट भर जाता है, उसके बाद कोई भी रैशनल कंज्यूमर जो है वो कोई भी कमोडिटी का कंज्यूम नहीं करता है। ओके, फिफ्थ वाला रिलेशन। अब आखिरी वाला मतलब छठा वाला, कंजम्पशन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन ट्रांसफॉर्म सेटिस्फैक्शन इनटू डिससेटिस्फैक्शन। मतलब छठा वाला रिलेशन क्या है? देखिए कि ये जो पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन है, कंजम्पशन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, कि पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन के बियॉन्ड मतलब उसके क्या पलीकडे, उसके बाद अगर कोई कंज्यूमर कमोडिटी का कंजम्पशन करता है तो ये जो सेटिस्फैक्शन है
उस सेटिस्फैक्शन का ट्रांसफॉर्म जो है, मतलब ट्रांसफर जो है वो किस में होता है, इनटू डिससेटिस्फैक्शन। मतलब देखिए, हमारा पेट भर खाना हो गया, हमारा फुल सेटिस्फैक्शन हो गया, मतलब पूरा पेट भर गया, अगर उसके बाद भी हमने खाना खाया तो हमको तकलीफ होने लगती है, हमारा पेट दुखने लगता है, हम बार बार टॉयलेट को जाते हैं। मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन हमको मिलता है क्या, नहीं, डिससेटिस्फैक्शन मिलता है, मतलब हमको तकलीफ होने लगती है। इन अदर वर्ड्स, अ कंज्यूमर स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग इल इफेक्ट ऑफ कंजम्पशन। मतलब इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में अगर कहा जाएगा तो जो कंज्यूमर रहता है उस कंज्यूमर को इल इफेक्ट्स, मतलब उसके दुष्परिणाम उसको दिखाई देने लगते हैं। वो इल इफेक्ट्स मतलब पेट में दर्द होना, बार बार टॉयलेट को जाना, सिर में दर्द होना, ओके, लूज मोशन, इस तरह के इल इफेक्ट्स मतलब साइड इफेक्ट जो है वो दिखाई देने लगते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने ये 6 रिलेशन जो है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, इन दोनों के बीच के देखे